आज के लिए इस वीडियो में 12th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स अभिव्यू एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी जाएगी। आप इधर ध्यान दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। हमारे लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट आपने लिया, ओके। ये देखिए फर्स्ट रो, यहाँ ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, यहाँ ये सेकंड रो। ऑन कंपैरिजन देखिए किस प्रकार करेंगे आप। फर्स्ट एलिमेंट के लिए इक्वल में लेंगे, ओके। तो y इजकल टू 4 आंसर, यही काम हमारे लिए यहाँ करना है। 3 इजकल टू जेड, तो z इजकल टू 3 आंसर। यहाँ देखिए इसके इक्वल में से लेंगे आप, तो x इजकल टू 1 आंसर। यहाँ हमारे लिए ये देखिए एलिमेंट्स इक्वल हैं, इसलिए इतना ही काम करना है। इक्वल होने पर छोड़ देंगे हम। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में आप समझेंगे अच्छे से। देखिए सेकंड पार्ट में हमारे लिए इन्होंने x प्लस वाई, ये देखिए 2 फर्स्ट रो हो गया, 5 प्लस जेड एक्स वाई सेकेंड रो। इधर ध्यान दें आप, इधर क्या बनेगा बताएंगे आप। 6 2 फर्स्ट रो, 5 8 सेकेंड रो। ऑन कंपैरिजन कैसे करेंगे, अभी आपने किया वैसे ही करना है। देखिए यहाँ इसके इक्वल में इसे लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6 इक्वेशन फर्स्ट। ये देखिए ये हमारे लिए एलिमेंट्स इक्वल हैं, इसे छोड़ देना है। इसे देखिए आप, 5 प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई, नहीं इस तरीके से गलत हो जाएगा। हमारे लिए कहाँ देखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स में देखना है। इसके इक्वल क्या है, ये 5, क्या लेंगे भैया जी 5, तो जेड इक्वल टू 5, ये प्लस 5 है माइनस 5 हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू 0। आगे ध्यान दीजिए, इसके इक्वल में इसे लेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, तो यहाँ हमारे लिए y इक्वल टू 8 अपॉन एक्स, ओके। x हमारा मल्टीप्लाई में है, अपॉन में ले गए आप। इस y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लेंगे आप। देखिए फ्रॉम फर्स्ट क्या रहेगा ज़रा समझें आप। x प्लस वाई के लिए पुट करेंगे आप 8 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। इधर एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस 8 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। इधर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x, पक्षांतर माइनस का 6x प्लस है, ये माइनस हो गया, प्लस 8 इक्वल टू 0। गुणनखंड फैक्टर करेंगे, गुणा करके 8 आए और जोड़ के 6 आए, तो 4 दूनी 8, 4 और 2 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2, ये एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन, ये देखिए -2, 2 चौक 8, ये 0, x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। इफ़ यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसे लेंगे हम x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 0 प्लस 4, तो x बराबर 4। आगे क्या है, आगे बताइए हमारे लिए। ये देखिए x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 0 प्लस 2, x बराबर 2। जरा ध्यान दें, हमारे लिए x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, y इक्वल टू 8 अपॉन एक्स। ये देखिए y इक्वल टू 8 अपॉन एक्स, तो y इक्वल टू 8 अपॉन एक्स के लिए क्या पुट करेंगे आप 4,
तो 4 बन जा 4 4 2 जा 8 वाई इक्वल टू 2 अपॉन में 1 लेंगे नहीं आप। क्लियर। y इक्वल टू 8 अपॉन एक्स के लिए 2 पुट कीजिए 2 बन जा 2 2 4 जा 8 तो y इक्वल टू 4। ये कंप्लीट आंसर, वेरी इजी। ये देखिए। ओके। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में हमारे लिए क्या दिया है ज़रा समझें आप। x प्लस वाई प्लस जेड, फर्स्ट रो हो गया x प्लस जेड, सेकेंड रो y प्लस जेड, थर्ड रो इक्वल 9 5। समझने का प्रयास करें। इसके इक्वल में से लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट। इसके इक्वल में से लेंगे x प्लस जेड इक्वल टू 5, सेकेंड। इसके इक्वल में से लेंगे y प्लस जेड इक्वल टू 7, इक्वेशन थर्ड। देखिए x, देखिए y प्लस जेड, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 7 फ्रॉम फर्स्ट। x प्लस 7 इक्वल टू 9। ओके। तो x इक्वल टू 9 माइनस 7, तो x इक्वल टू 2। क्लियर। आगे क्या रहेगा? आगे ध्यान दीजिए। यदि हम इस x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें फ्रॉम सेकंड, तो क्या बनेगा? x के लिए 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू 5 माइनस 2, जेड इक्वल टू 3। वेरी इजी है। सिर्फ आप ध्यान दीजिए, हमारे लिए x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, हमारे लिए y की वैल्यू निकालनी है। आप यहाँ पुट करेंगे। देखिए फ्रॉम थर्ड, y प्लस जेड के लिए 3 इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस 3, तो y इक्वल टू 4। ये हमारे लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। समीकरण से a b c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। a माइनस b 2a प्लस c, 2a माइनस b 3c प्लस d। क्लियर। ये -1 5 0 30। यहाँ हमारे लिए ऑन कंपैरिजन इसके इक्वल में इसे लेंगे, इसके इक्वल में इसे लेंगे। वेरी इजी तरीके से समझो। ये देखिए -1 इक्वेशन फर्स्ट, इसके इक्वल ये ले लीजिए, इसके इक्वल इसे लीजिए आप। 2a प्लस c इक्वल टू 5। समझ लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। 2a माइनस d इक्वल टू 0। ये देखिए 2a माइनस डी है, पक्षांतर कर दो, क्या बनेगा? प्लस का v। ये देखिए 2 अपॉन में ले लो, v अपॉन 2। इस a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में की पुट कीजिए आप फ्रॉम फर्स्ट। क्या बनाएगा बताएंगे आप? ये देखिए इसे लेंगे आप b अपॉन 2 माइनस b इक्वल टू -1। इस 2 की वैल्यू देखिए, इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो v माइनस 2b अपॉन 2 माइनस 1। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, b माइनस 2b माइनस का 2, 1b से माइनस 2b, तो माइनस का 1b इक्वल टू -2। तो यहाँ ये माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 2। तो a की v की वैल्यू यदि हम यहाँ पुट कर देंगे तो a इक्वल टू b अपॉन 2, तो a इक्वल टू 2 अपॉन 2। यहाँ से ये कैंसिल 1 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई। क्लियर। और क्या? v की वैल्यू आ गई।
ए और बी की वैल्यू आई हैं अभी आपके पास में। यदि हम ए की वैल्यू यहाँ देखिए पुट कर दें, ये हमारी क्या है इक्वेशन सेकेंड। तो ज़रा समझें, फ्रॉम सेकेंड तो 2a प्लस सी, तो 2a के लिए 1 प्लस सी इक्वल टू 5, 2 बन जा 2, ये देखिए प्लस सी इक्वल टू 5, तो सी इक्वल टू 5 माइनस 2, सी इक्वल टू 3। ये देखिए अभी हमारे लिए डी की वैल्यू और प्राप्त करनी है। अब क्या इसके इक्वल में इसे लेंगे आप, ये देखिए 3c प्लस डी इक्वल टू 13, 3c के लिए 3 पुट कीजिए प्लस डी इक्वल टू 13, 3 3 जा 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी इक्वल टू 13 माइनस 9, तो डी इक्वल टू क्या 4। ये हमारे लिए कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन 8, ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन एक वर्ग आव्यूह है यदि इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए हैं। हमारे लिए बताना है एक वर्ग आव्यूह है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। देखिए ये देखें आप ए बी सी डी, ये हमारा देखिए 2/2 ये वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे पहचाना, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ओके। इसलिए तो हमारे लिए ये देखिए m बाई एन, तो m बराबर और n बराबर 2 दिया है, तो m बराबर n, इसलिए ये हमारा क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे लिए यहाँ पर ये सी ऑप्शन सही है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में क्या कहा है, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल 3x प्लस 7 5, y प्लस 1 2 माइनस 3x, 0 y माइनस 2 8 4। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। देखो ऐसी स्थिति में हमारे लिए a b c d 4 ऑप्शन दिए हैं। मैट्रिक्स के लिए इक्वल मान लेंगे, लेट 3x प्लस 7 ये 5, y प्लस 1 2 माइनस 3x इक्वल टू 0 y माइनस 2 8 4 ऑन कंपेरिजन 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 0 माइनस 7 x इक्वल टू माइनस 7/3 अपन में आ गया। ये यहाँ हमारे लिए इसके इक्वल में ये रहेगा 5 इक्वल टू y माइनस 2, तो 5 प्लस 2 ये देखिए ऐड कर दीजिए y इक्वल टू 7, इसके इक्वल में से लेंगे हम, क्या बनेगा बताएंगे आप, y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8 माइनस 1, तो y इक्वल टू 7, इसके इक्वल में ये लेंगे हम 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 माइनस 3x इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू माइनस 2/3 माइनस इधर ले गया, ओके। तो यहाँ हमारे लिए आगे ज़रा ध्यान दें, देखिए क्या समझ में आया। यहाँ हमारे लिए ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू, तो किस ऑप्शन में है ये हमारे लिए, ये देखिए सी ऑप्शन में, ओके। सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आप ज़रा अच्छे से समझेंगे। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज
3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ज़रा आप इसे समझें। देखिए I3 मैट्रिक्स, ये देखें आप, इस प्रकार समझिए आप। ये देखिए, ये 3/3 मैट्रिक्स हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कॉलम। यदि हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। और हमारे लिए यहाँ पर क्या 0 और 1 लेना है। क्या लेना है यहाँ 0 और 1। तो ये देखिए 0 1, तो यहाँ क्या ये 2 एलिमेंट्स हो गए। तो 2 की पावर 9, 9 कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ध्यान रखेंगे आप। तो इसे लेंगे 2 × 2, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ये देखिए 16 दूनी 32 के 2, हासिल 3, 16 तियाँ 48, 3 51। ये देखिए, तो ये हमारे लिए ऑप्शन डी आंसर। क्लियर, वेरी इजी है। साथियों, चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के लिए क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।